माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जप तप ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं इन सब सिचुएशंस में डीएम का दिमाग कैसे काम करता है, क्या है आपके डीएम की सच्चाई। चलिए आज हम डीएम के दिमाग में घुसने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सब सिचुएशंस में डीएम का दिमाग कैसे काम करता है, क्या है आपके डीएम की सच्चाई। डीएफ को इतनी शिकायतें अपने डीएम से होती हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 of Pentacle, 10 of Swords, the Hierophant, 4 of Wands, Queen of Wands, the Emperor, King of Wands, the High Priestess, 2 of Pentacle, 6 of Pentacle, Ace of Wands। देखिए गाइज, इन सब सिचुएशंस में डीएम का दिमाग कैसे काम करता है, यानी डीएफ के क्वेश्चंस हैं कि हमारे डीएम ऐसे क्यों हैं। मैं बताती हूँ आपके डीएम ऐसे क्यों हैं। चलिए आज हम डीएम के दिमाग को खोलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डीएम ऐसा करते क्यों हैं। डीएम कुछ भी महसूस नहीं करते हैं अपनी डीएफ के लिए। देखिए गाइज, मैं बताती हूँ क्यों महसूस नहीं करते हैं। क्योंकि जो डीएम और डीएफ हैं वो हाफ सोल हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। दोनों हाफ सोल हैं, यानी दोनों मिलकर एक सोल में एक सोल बनती हैं। डीएम जो है ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी में है और जो इनकी डीएफ है वो ओवर फेमिनाइन एनर्जी में है, यानी एक दिमाग है और दूसरा दिल है। ये जो दिमाग है ये ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी है इनकी। जब ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी में इंसान होता है तब वो इमोशन फीलिंग नहीं समझता है। और जो ये डीएफ है ये इसकी जो है इमोशन फीलिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये ओवर फेमिनाइन एनर्जी में है, यानी एक दिमाग है और एक दिल है। जो दिमाग है वो बताओ कैसे समझेगा जब तक उसके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव नहीं होगी। अब इनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो, इसके लिए ही डीएफ को कहा जाता है कि आप ओवर फेमिनाइन एनर्जी से निकलिए और आप अपने अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करिए, यानी अपने डीएम से डिटैच हो जाइए। जब तक डीएफ अपने डीएम से डिटैच नहीं होगी तब तक डीएफ जो है अपने अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव नहीं कर पाएगी। और जब डीएफ मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करेगी तभी दोनों एनर्जी में बैलेंस हो पाएगा, यानी जब आपके अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव होगी तभी आपके डीएम की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होगी और आपके डीएम जो है अपने डीएफ की इमोशन फीलिंग को उसी समय समझ पाएंगे, तभी समझ पाएंगे। तो ये इसका आंसर है कि आपके डीएम आपके लिए इमोशन फीलिंग क्यों महसूस नहीं करते हैं जितना डीएफ करती है। दूसरा क्वेश्चन है कि डीएम थर्ड पार्टी के साथ इंजॉयमेंट करते रहते हैं। भाई वो करेंगे ही, क्यों? क्योंकि जब तक डीएम अपनी डीएफ से डिटैच नहीं होंगे, जो डीएफ है अपना इनर वर्क नहीं शुरू करेगी। जब तक इन दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं आएगा, जब तक डीएम अपनी थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ अटैच नहीं होंगे, यानी उनके साथ एंजॉयमेंट नहीं करेंगे, डीएफ ट्रिगर नहीं होगी। डीएफ को ट्रिगर देने के लिए, डीएफ को ज़बरदस्ती डिवाइन के रास्ते पर डालने के लिए और डीएफ अपना इनर वर्क करे, इसलिए ही डीएफ को इतने ट्रिगर दिए जाते हैं ताकि डीएम समझा सके कि भाई अपना काम शुरू कर दो, ताकि तुम अवेकन हो जाओ। तुम अवेकन होगी तो मैं भी अवेकन हो जाऊंगा। तुम
मुझ पर से अपना ध्यान हटाओ, अपना ध्यान तुम डिवाइन की तरफ लगाओ, खुद पर अपना फोकस करो, अपने आप से सेल्फ लव करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो और मुझ पर से अपना फोकस हटाकर अपने ऊपर ध्यान दो, ताकि हम दोनों रियूनियन में आ सकें। क्योंकि जब तुम इनर वर्क करोगी तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा, जब तुम अवेकन होगी तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ अवेकन होना शुरू कर दूंगा। इसलिए ईडीएफ को ट्रिगर देने के लिए ईडीएम थर्ड पार्टी में इंजॉय कर रहे होते हैं। और जब तक डीएफ अपने ऊपर वर्क नहीं करेगी, अपने अंदर के डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस नहीं करेगी, तब तक डीएम थर्ड पार्टी में ही लगे रहेंगे। भले ही आप धरती आकाश एक कर लो, डीएम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डीएम को जरा भी परेशानी नहीं होने वाली। जब तक डीएफ अपना इनर वर्क नहीं शुरू करेगी तब तक डीएम थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में ही उलझे रहेंगे और इनको रत्ती भर भी डीएफ की फिक्र नहीं रहेगी। तो तीसरा क्वेश्चन है, डीएम अपनी डीएफ के लिए कोई भी एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? डीएम अपनी डीएफ के लिए क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? भाई डीएम अपनी डीएफ के लिए एक्शन नहीं लेंगे जब तक डीएफ अपने लिए एक्शन नहीं लेगी और डीएफ खुद पर फोकस नहीं होगी, तब तक डीएम अपनी डीएफ के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब तक डीएफ अपने डीएम को ही चेज करती रहेगी, डीएम कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब तक डीएफ अपनी हैप्पीनेस को खुद में नहीं ढूंढेगी, अपने डिवाइन से कनेक्ट नहीं होगी, डीएम कोई एक्शन नहीं लेंगे। डीएम उस दिन एक्शन लेंगे जब आप दोनों सेम पेज पर आ जाओगे, जब दोनों डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लोगे। जिस दिन डीएफ मैस्कुलाइन एनर्जी में जाएगी उसी दिन आपके डीएम फेमिनाइन एनर्जी अपने अंदर की एक्टिव करेंगे, उसी दिन उनका हार्ट चक्रा ओपन होगा, उसी दिन वो आपकी इमोशन फीलिंग को समझेंगे। तो सारा ध्यान आपको अपने इनर वर्क पर देना है। आपको पीछे मुड़कर अपने डीएम को बार बार चेज नहीं करना है, क्योंकि डीएम तो आपके पीछे अपने आप ही दौड़े चले आएंगे जब डीएफ अपने डिवाइन के रास्ते पर चल पड़ेगी और अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लेगी। और जिस तरह से डीएम मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में राजा होते हैं, उसी तरह से डीएफ भी अपनी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रानी बन जाएगी। यानी डीएफ स्पिरिचुअल पाथ पर तो चल रही होगी, लेकिन अपने आप को मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेस भी कर रही होगी, अपने फाइनेंस पे भी ध्यान दे रही होगी और अपना सेल्फ लव करना भी सीख जाएगी। अपने अंदर वो पावर भी जगा लेगी जितनी पावर डीएम के अंदर होती है, और डीएफ के अंदर सब्र आ जाएगा। यानी डीएफ के अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं होता, और जबकि डीएम के अंदर बहुत ही सब्र और पेशेंस होता है। डीएफ को अपने अंदर का सब्र और पेशेंस जगाना होगा, अपने अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करना होगा, उसी दिन डीएम आपके लिए एक्शन लेंगे। डीएम त्याग नहीं करते हैं भाई, डीएम त्याग करते हैं, लेकिन डीएफ इनके त्याग को समझ नहीं पाती है। जब डीएम अपनी डीएफ से डिटैच हो जाते हैं, अपनी डीएफ का साथ छोड़ देते हैं, उस डीएफ का साथ छोड़ देते हैं जो इनको मन तन और प्राणों से प्रेम करती है, जो इनके लिए बिल्कुल सरेंडर है, उस डीएफ को डीएम छोड़ देते हैं। किस इंसान को अच्छा नहीं लगेगा ऐसी डीएफ के पास जाना जो माँ की तरह ममता करती है, जो इतना प्यार देती है। लेकिन अपनी डीएफ को सही रास्ते पर लाने के लिए डीएफ को सही रास्ते पर लाने के लिए डीएम को डिटैच होना ही पड़ता है, डीएम को कड़ा फैसला लेना ही पड़ता है अपनी डीएफ के लिए, डीएम को थर्ड पार्टी कार्मिक्स में जाना ही पड़ता है। ये त्याग नहीं है तो और क्या है। डीएम को अपने डीएफ की खरी खोटी सुननी पड़ती है, अपने डीएम की ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं डीएम को कि जिसको सुन के कोई भी पेन में चला जाए। लेकिन डीएम टस से मस नहीं होते, डीएम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि डीएम बहुत ही लॉजिक माइंड के हैं। डीएम इमोशन होना नहीं जानते। जब तक डीएम अपने अंदर की इमोशन फीलिंग इनके अंदर की नहीं जागेगी, जब तक डीएफ मैस्कुलाइन एनर्जी में नहीं आएगी, अपने अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव नहीं करेगी। जिस दिन डीएफ ने अपने अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लिया, उस दिन आपके डीएम आपको समझना शुरू कर देंगे, आप पर प्यार लुटाना शुरू कर देंगे, आपके साथ इमोशन फीलिंग आपको दिखाएंगे अपनी, और अपनी डीएफ के लिए एक्शन लेंगे। अपनी डीएफ को पाने के लिए आंधी तूफानों से लड़ जाएंगे, थर्ड पार्टी कार्मिक से लड़ जाएंगे। तो डीएम कौन कहता है कि डीएम त्याग नहीं करते? बस डीएम त्याग जाने अनजाने कर रहे होते हैं। तो गाइस, आपके डीएम आपके लिए त्याग भी करते हैं, आपको सही रास्ते पर लाने के लिए खुद को बुराई में धकेल देते हैं, आपको सही रास्ते के लाने के लिए थर्ड पार्टी कार्मिक्स में खुद को धकेल देते हैं, और आपसे
आपकी नज़रों में ये बहुत बुरा बन जाते हैं, क्योंकि आपको सही रास्ते पर लाया जा सके, आपको डिवाइन पाथ पर चलाया जा सके, और आप इनकी तरह मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना सीख जाओ। क्योंकि डीएफ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना नहीं सीखती, सिर्फ उसको अपने डीएम चाहिए, सिर्फ उसको अपने डीएम का साथ चाहिए। इसलिए ही डीएफ को मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रानी बनाने के लिए डीएम इतना बड़ा त्याग करते हैं। एक क्वेश्चन है डीएफ का कि ट्विन फ्लेम जर्नी को बिना बताए डीएम को कैसे पता चलेगा कि डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है। भाई, आपको कैसे पता चला था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो? आपको भी डिवाइन ने बताया था ना, यानी ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। और ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है तो डिवाइन आपको भी देख रहे हैं और आपके डीएम को भी देख रहे हैं, ठीक है। आपको भी तो डिवाइन ने ही बताया था, तो आपके डीएम को भी डिवाइन ही बता देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीएफ को बिल्कुल भी अपने डीएम को ये जिक्र नहीं करना है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है। आप बता सकते हो उनको हल्का फुल्का, लेकिन डीप लेवल पर आप उनको समझाओगे तो वो कुछ नहीं समझेंगे। आपने हल्का फुल्का उनको बता दिया, जब आपके डीएम आपसे कनेक्ट करें तो आप बता देंगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। लेकिन डीप लेवल पर मत बताएं, क्योंकि डीप लेवल पर वो आपको सुनेंगे भी नहीं और वहाँ से रन कर जाएंगे। हल्का फुल्का आप बताना चाहें बता सकते हैं, ताकि आपके डीएम को जब ये सच्चाई पता चलेगी डिवाइन की तरफ से, तो आपके डीएम को उस बात की याद आ जाए कि हाँ, मेरी डीएफ ने भी मुझको ये बात बताई थी कि आप दोनों एक ही हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हैं, आपकी सोल एक ही है। आप हल्का फुल्का बता सकते हैं उनको, लेकिन उनके पीछे मत पड़ना कि भाई मैं तुमको सच्चाई बताती हूँ, मैं तुमको ये बताती हूँ, क्योंकि वो विश्वास तो वैसे भी नहीं करेंगे। लेकिन आपने हल्का फुल्का बताया तो वो आगे जाकर उनकी हेल्प करेगा। तो गाइस, ये आपके क्वेश्चन के आंसर थे, जो उनके दिलो दिमाग में अपनी डीएफ को लेकर चलता रहता है कि आपके डीएम आपको महसूस क्यों नहीं करते हैं, वो थर्ड पार्टी में जाकर इंजॉयमेंट क्यों करते हैं, वो आपके लिए एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, क्या वो अपनी डीएफ के लिए सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, और डीएम को कैसे पता चलेगा कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है। तो आपके इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आज मैंने दे दिए हैं। डीएम के दिमाग को हमने खोल दिया है। तो आपके क्वेश्चन के आंसर ये थे। जैसा आप अपने डीएम के बारे में सोचती हो वो हकीकत नहीं होती। डीएम आपको सही रास्ते पर लाने के लिए, आपके मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करने के लिए ही ये सारा खेल डिवाइन की तरफ से खेला जाता है। जब आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो जाएगी तो तभी आपके डीएम की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि आप काम तो अपने ऊपर करते हो लेकिन काम आपके डीएम के ऊपर भी हो रहा होता है। बस आपको खुद पर काम करना है तो उधर भी सब चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप पहुंच जाती है, क्योंकि आप दोनों हाफ सोल हो और आपके चक्रा सेम है, आपका हार्ट चक्रा सेम है। आप खुद पर काम करोगे और उधर वो सब चीज़ें अपने आप ही पहुंच जाएंगी।